हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोगों का एक्सरसाइज 11 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें देखिए सवाल हम पढ़ के एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक मुहावराव दीर्घ वृत्ताकार रूप का है। तो दीर्घ वृत्त कह दिया तो ये अंडा के आकार का हो गया, इस टाइप का चित्र बनेगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि यह 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर चौड़ा यानी कि ये पूरा चौड़ाई आपका 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक इधर 4 और यहाँ से इधर भी 4। फिर इसके बाद कह रहा है कि तथा केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से कितना मीटर ऊंचा है? 2 मीटर। फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सिरे से माने एक किनारे से इधर से 1.5 मीटर दूर इसका हाइट कितना होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो इसका हाइट हम मान लिए h, यही h आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 है। तो यहाँ से ये पूरा 4 में से 1.5 यानी कि 1.5 घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2.5। अब यहाँ पर पॉइंट अगर हम ये लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू 2.5 और y का वैल्यू ये h माने हैं ऊंचाई, तो h। अब हम लोगों को इसी h का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का हम लोग समीकरण निकालेंगे। तो दीर्घवृत्त का समीकरण का सूत्र होता है x² + y² b² बराबर 1। यहाँ पर a का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है a होता है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है b होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका है 4। तो ये आपका a के जगह पर 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर b, तो b के मान यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2, तो 2 के स्क्वायर 4। अब इसमें हम लोग 4 के स्क्वायर तो देखिए 16, 2 का स्क्वायर 4। दीर्घवृत्त का समीकरण हम लोगों को मिल गया कि इस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, तो इतना ही होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ये बिंदु जो है इसी से होके जाता है, दीर्घवृत्त पर ये आपका बिंदु है, तो दीर्घवृत्त पर ये बिंदु जो है इसी दीर्घवृत्त से होकर जाता है। तो ये वैल्यू हो गया x का, ये वैल्यू हो गया y का। तो यहाँ पर x के जगह पर 2.5 और y के जगह पर h, इसको लिख करके अब हम लोगों को इसी को सॉल्व करके h का वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 के होल स्क्वायर तो 6.25 हो जाएगा। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ये बाटा पर के घटाओ, 16 लघुत्तम हो गया। ये 16 माइनस 6.25, 16 में से 6.25 घटेगा तो हो जाएगा 9.75। यहाँ पर देखिए 4 भागा में है, इसको आप इधर भेजिएगा तो गुना में 9.75 गुना 4 बटा में 16। ये 4 से 16 कट गया 4 बार में। 4 से जब आप इसको कटाइएगा, ये 4 से आपका कट गया 9.75, तो आ जाएगा 2.43। अब इसके बाद h का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसलिए h बराबर रूट अंडर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 2.43 और इसका मान हम लोगों का हो जाएगा इसका मान देखिए हो जाएगा आपका लगभग 1.56 मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से एक एक वर्ड समझिएगा। कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर लंबाई छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, ये आपका इस प्रकार, ये 12 सेंटीमीटर देखिए लिखे हैं, ये इस प्रकार चलता है कि इसका जो सिरा यानी कि किनारा, दोनों किनारा निर्देशांक छो यानी कि x अक्ष और y अक्ष को टच करते हैं, मैंने इसी पर टच करते हैं। यही सिरा इसका मैंने अंत हो जाता है x अक्ष पर और आपका y अक्ष पर। ये लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है सवाल
कि छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ ज्ञात करने का मतलब कि इस P को रिलेटेड करके आप P का समीकरण निकालिए, इस P से समीकरण। अब इसके बाद इस सवाल कह रहा है कि जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। x अक्ष के संपर्क वाले, तो ये आपका x अक्ष हो गया। x अक्ष से ये बिंदु P कितना दूरी पर है, तो 3 सेंटीमीटर। इस सिरा से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अब आप बताइए, ये पूरा आपका 12, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा 9 होगा, तभी ना टोटल आपका 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 9। अब आपको करना क्या है कि इस बिंदु P से बिंदु पथ ज्ञात करें। इसका मतलब कि P को रिलेटेड करके समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एगो समीकरण तो हम लोगों का बड़ा आसानी से, यहाँ पर देखिए कुछ हम माने हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी A, यहाँ से यहाँ तक का दूरी B। तो ये आपका बिंदु अगर लिखिएगा तो x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर ये y का वैल्यू B और y अक्ष पे x का मान 0। अब इसके बाद देखिए एगो समीकरण तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका 12 जो है कर्ण है। तो आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, इस समीकरण 1। यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, तो AP का वैल्यू 3 और P से B तक का दूरी कितना 9। तो AP बटा PB बराबर 3/9, यानी कि 1:3। तो ये हम लोगों का काम करेगा M/N का। चूँकि ये P बिंदु जो है इस दोनों बिंदु को अंतः विभाजित करती है, तो यहाँ पर M/N यानी कि 1:3 हम लोगों का M/N निकालना चाहें तो 1:3 निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम माने हैं इसको x1 y1, ये x2 y2 और ये जो बीच में रहता है इसको xy माने हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर विभाजन सूत्र से mx2 + nx1 बटा में m + n, तो x के जगह पर तो x से होगा m। तो m का वैल्यू देखिए यहाँ से m का वैल्यू 1, फिर इसके बाद x2, तो x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, फिर n, तो n का वैल्यू देखिए 3, फिर x1, तो x1 का वैल्यू देखिए a बटा में m + n, यानी कि a का +3। ये बताइए 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, 4 से इधर x में गुना तो 4x, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 3a। यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो ये 3 गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, यानी कि a बराबर 4x/3। अब इसके बाद y के सहायता से b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो y बराबर देखिए सूत्र होता है my2 + ny1 बटा में m + n। तो y ज्यों के त्यों m, तो m का वैल्यू देखिए यहाँ से आपका 1, फिर इसके बाद y2, तो y2 का वैल्यू देखिए b, फिर इसके बाद n, तो n का वैल्यू देखिए 3, y1, तो y1 का वैल्यू देखिए 0 बटा में m + n, यानी कि 1 + 3 है, देखिए b हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 और 3 कितना 4, तो 4 को इधर लाइएगा गुना करेगा तो 4y। अब बस आपको यही काम करना है कि a का वैल्यू 4x/3 और b का वैल्यू 4y इसी समीकरण 1 में रख देना है। जो आएगा समीकरण वहीं आपका हो जाएगा आंसर। देखिए रख रहे हैं, देखिए पुट a बराबर 4x/3 और b बराबर आपका 4y इन 1। समीकरण 1 में यहाँ पर a की जगह पर 4x/3 रखिएगा, तो 4x/3 का स्क्वायर आप प्लस b के जगह पर 4y रखिएगा, तो 4y के स्क्वायर अब बराबर ये 12 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना है, जितना आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप खूब ध्यान से देखिए, सॉल्व कर देते हैं।
देखिए ये आपका हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर, ये बराबर में हो जाएगा 144। यहाँ से देखिए 16 हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर में 144। यहाँ पर देखिए 16 से ही आपका 144 कट गया 9 बार में। अब इसके बाद इसको बटा पर के जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर अब बटा में 9 बराबर में 9। इस 9 को आप इधर ले जाके गुना कराइएगा तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर अब बराबर में आपका 81। यही हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 वाई के शीर्ष को इसकी नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखा से बना है। सबसे पहले तो इस पाराबोला का समीकरण बनाएंगे, यदि चित्र बनाएंगे तो जिस पर स्क्वायर नहीं रहता है उसी अक्ष पर ग्राफ बनता है, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसका शीर्ष यानी कि ये आपका हो गया तथा नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा जो है फोकस से होकर के जाता है, इससे होके जाएगा। ये आपका मान लीजिए फोकस है A0, तो यहाँ पर फोकस से होके जाता है शीर्ष और नाभि लंब जीवा के सिरों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं OAB। ये आपका कह रहा है कि शीर्ष का मतलब ये बिंदु हो गया और नाभि लंब जीवा के सिरों से इस सिरों को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज OAB, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है 12 वाई, तो ये जो है आपका एक्स स्क्वायर, इस सूत्र लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से बना, इसी आधार पर बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले फोकस निकाल लेंगे। देखिए दोनों का LHS बराबर तो RHS को तुलना करके 4ay बराबर 12y, तो यहाँ पर y कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, यानी कि हम लोगों का a बराबर आ गया 3। तो यहाँ पर आपका फोकस होता है a या 0, तो a का मान 3 या 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 3 हो गया। और ये नाभि लंब जीवा का लंबाई होता है 4a, तो 4 गुने 3 यानी कि 12। ये आपका जो है टोटल ये लंबाई आपका हो गया 12। अब हम लोगों को इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज OAB बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार का मतलब हो गया मान लीजिए AB, गुने ऊंचाई का मतलब हो गया OF। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1/2 AB का मतलब ये आधार हो गया, टोटल कितना नाभि लंब का लंबाई हो गया 12, गुने ऊंचाई ये O से F का दूरी 3। अब ये आपका 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 6 से 3 में गुना तो 18 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया, इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरी का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर रहता है। तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब दो गो बिंदु के बीच का दूरी एकदम हमेशा बराबर हो या दो गो बिंदु का योग बराबर हो तो इसका मतलब इलिप्स है। काहे कि दीर्घवृत्त में ही ये आपका दो गो बिंदु के योग कहिए चाहे दूरी कहिए हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो व्यक्ति, ये P पर व्यक्ति चल रहा है, इस पर ऐसे दौड़ रहा है, तो इस पर दौड़ रहा है तो यहाँ से ये दोनों झंडा चौकी हो गया, ये दोनों झंडा चौकी के बीच का दूरी जो है आपका 10 है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी माइनस से, बल्कि दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक भी दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक भी दूरी है, तो 2a बराबर आपका 10। और यहाँ से फिर इसके बाद दोनों के बीच के दूरी जो कह रहा है, ये दो झंडा के चौकी का योग आपका है 10 और इस दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी दे दिया है 8, ये दोनों के आपस के बीच का दूरी, और इसका योगफल दे दिया है आपका 10। तो कह रहा है कि मैंने इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो यहाँ से हम लोगों का बड़ा आसान हो गया कि 2 से 10 कट जाएगा, तो a बराबर 5, ये आपका कट जाएगा तो c बराबर 4। और यहाँ से अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका c का वैल्यू 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर, तो आपका b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9, यानी कि b बराबर आपका हो जाएगा 9। 3 स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। इसमें हम लोग वैल्यू खाली रख देंगे, तो a का वैल्यू देखिए 5 यहाँ पर रखिएगा तो ये हो जाएगा 25, b का वैल्यू 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 बराबर 1। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतर्गत आपका एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका चित्र, इस परवलय का चित्र आप लोगों का ऐसे बनेगा, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर होगा, जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। तो परवलय का शीर्ष ये आपका हो गया, एक वो इस तरह से, एक आपका शीर्ष यहाँ है, बाकी दो गो शीर्ष इधर ही होगा, तो इस तरह से बना देते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हम नाम दे देते हैं P और Q। तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है सवाल में कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजा की लंबाई, जैसे ही OP, PQ, OQ, या तो त्रिभुज तीनों भुजा तो बराबर होगा, तो इस भुजा को हम मान लेते हैं, यहाँ पर भुजा की लंबाई को x y तो आप मान नहीं सकते हैं, काहे कि उसमें x y है, a भी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं x y z, तो z मान लेते हैं कि ये आपका लंबाई z हो गया। तो इसी z का वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका देखिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों कोण 60-60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी पूरा 60। ये पूरा कोण आपका 60 डिग्री का होगा, तो ये केवल कोण आपका जो है 30 डिग्री का होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका लंबाई निकालते हैं, आप फिर इसका लंबाई निकालेंगे, इसका वहीं आपका ये बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं PQR, तो त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में
आपका साइन 30 डिग्री। तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो ये 30 के सामने वाला भुजा आपका पी आर अब बाटा में कर्ण हो गया OP। यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू 1/2 PR ज्यों के त्यों OP, तो O से P तक का दूरी हम माने हैं Z। अभी Z को इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा PR बराबर ये PR बराबर Z/2, PR बराबर Z/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है आपका हो गया Z/2। अच्छा, इसके बाद आपका इसी त्रिभुज में cos 30 लेते हैं, cos 30 डिग्री बराबर, तो cos 30 डिग्री बराबर आधार अब बटा में कर्ण, तो आधार हो गया OR अब बटा में कर्ण हो गया OP। तो cos 30 का मान √3/2 OR हम लोगों को तो निकालना ही है। अब देखिए OP, तो OP का वैल्यू आपका यहाँ पर माने हैं Z, इस Z को इधर लाइएगा तो OR बराबर यहाँ पर देखिए ध्यान से OR है, OR बराबर √3Z अब बटा में 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया √3Z अब बटा में 2। तो अब बताइए ये मान अगर हम लोग लिखना चाहें तो O से R तक माने X का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक Y का वैल्यू, यानी कि X का वैल्यू √3Z/2 और Y का वैल्यू Z/2। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है इस परवलय पर स्थित है, तो ये मान हो जाएगा X का, ये मान हो जाएगा Y का, इसमें रखेंगे और यहाँ से मेन काम है हम लोगों का Z का वैल्यू निकाल लेना। कहे कि Z ही भुजा है तो Z का वैल्यू निकल गया तो आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि चूँकि P √3Z/2 और Z/2 परवलय पर है, तो ये वैल्यू हो जाएगा X और Y का। यहाँ पर देखिए परवलय में हम लोगों का है y² = 4ax, तो y के जगह पर ही तो Z/2 के स्क्वायर तो Z² / 4 ये 4a और ZX, तो x के जगह पर √3Z/2। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आपका Z से Z² कट गया तो एगो Z बचा है, तो Z बराबर इस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 से 4 में गुना तो 16a और √3/2, 2 से 16 कट गया 8 बार में, यानी कि Z बराबर हो गया हम लोगों का 8 है, 8 इसके बाद √3 फिर इसके बाद a, यही हम लोगों का हो गया आंसर। इस तरह से Z हम माने थे इस त्रिभुज के भुजा के लंबाई, तो त्रिभुज के भुजा का लंबाई Z का वैल्यू आ गया 8√3a, यही हो गया हम लोगों का आंसर। और इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 11 जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम 12 चैप्टर से डालेंगे।